नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी अंग प्रदेश। मैं हूं निशा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। गुराड़ी में शराब तस्करों का मनोबल बढ़ा, जासूसी करने के शक पर युवक को मारी गोली। बांका के नकटोलिया स्थित मदरसा में हुए बम विस्फोट मामले को विधायक अजीत शर्मा ने कहा दुर्भाग्यपूर्ण, एनआईए से मामले की जांच करने की कही बात। बगीचे में आम तोड़ने को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट, 5 घायल, गोली से जख्मी युवक मायागंज भागलपुर रेफर। महिलाओं ने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए मनाया वट सावित्री व्रत, नहीं रखा गया कोरोना गाइडलाइन का ध्यान। और तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय परिसर में पूर्व कुलपति और राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा का कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता के द्वारा हुआ अनावरण। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। गुराड़ी थाना क्षेत्र के रतीचक गांव में शराब तस्करों के द्वारा गोली चलाने की घटना सामने आई है। मामला आज सुबह लगभग 8 बजे की है। गुराड़ी थाने को गुप्त सूचना मिली कि रतीचक गांव में शराब तस्कर शराब लेकर पहुंचे हैं। सूचना मिलते ही गुराड़ी पुलिस बल के साथ आनन फानन में मौके पर पहुंचे पुलिस को दूर से देखते ही शराब तस्कर शराब छोड़कर ही फरार हो गया। वहीं मौके पर से गुराड़ी पुलिस ने रविंद्र राय बांध के समीप ममलखा बहियार से एक बोरे में रखे 60 बोतल देसी शराब को जब्त किया है और अपने पुलिस बल के साथ वापस लौट आए। और पुलिस अभी आधा रास्ता ही पहुंची होगी कि सभी अपराधी हाथ में हथियार लिए गांव की ओर भागते हुए आए और जासूसी करने के शक पर सूरज सिंह पर गोली चला दिया। गोली सूरज सिंह के बाएं जांघ पर जाकर लगी, जिससे वह घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। इसी बीच गुराड़ी थाने को परिवार वालों ने सूचना दी। जब तक पुलिस लौटकर वापस गांव पहुंचते तब तक अपराधी फिर से एक बार भागने में कामयाब हो चुके थे। वहीं सूरज सिंह की पत्नी रूपा देवी के बयान पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। गोली चलाने वाले में जीवक सिंह, राहुल कुमार, ज्योतिष कुमार, पप्पू सिंह, संजय सिंह का नाम सामने आया है। वहीं गुराड़ी थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार ने बताया कि छापेमारी कर सभी अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जबकि घायल को बेहतर उपचार के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बांका के मदरसे में हुए बम ब्लास्ट पर मधुबनी जिले के बीजेपी विधायक हरिभूषण सिंह बच्चौल ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि अब यह स्पष्ट हो गया है कि मदरसे में सिर्फ धर्म और आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। यह विस्फोट साबित करता है कि वहां आतंकवादी गतिविधियां चल रही थी। मदरसे की शिक्षा से आज तक कोई डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बना है। इस बयान के साथ हरिभूषण ठाकुर ने धमाके की उच्च स्तरीय जांच के साथ साथ सरकार से बिहार के सभी मस्जिद और मदरसे की भी जांच की मांग कर दी है। स्पष्ट हो गया है कि मदरसा में केवल धार्मिक और आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। मदरसा में विस्फोट यह साबित करता है कि वहाँ आतंकवादी गतिविधियां चल रही है, वहाँ आतंकवाद का पाठ नौनिहालों को पढ़ाया जाता है। मदरसा के शिक्षा से आज तक न कोई डॉक्टर इंजीनियर बना है। बांका के नकटोलिया स्थित मदरसे में हुए बम विस्फोट की घटना में मदरसा जमींदोज हो जाने और इसकी चपेट में आने से मौलवी की मौत और कई लोगों के घायल होने की घटना को कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए राज्य के कानून व्यवस्था और पुलिस पदाधिकारियों के रवैये पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। विधायक ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री एनआईए से मामले की जाँच कराकर बम बनाने के लिए बारूद कहां से आ रही है इसका पता लगाकर दोषी लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग भी की है। आश्चर्य तो ये है कि पुलिस के पदाधिकारी क्या कर रहे हैं, वो बारूद कहां से आ रहा है जो बम बनाए जा रहे हैं, क्या पुलिस कर रही है। एक तो आप शराब, लोग कहते हैं कि बॉर्डर पर आप चेक कर रहे हैं, शराब आ नहीं रहा है, माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं सदन में, तो ये बारूद कैसे आ रहा है। और शराब ये डीटीओ कार्यालय भागलपुर में भी खुलेआम पर उसके कार्यरत पदाधिकारी पी रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल दो चीज़ें हो जाती हैं। मैं बताऊं, इतना बड़ा बम बन रहा है, उसमें ब्लास्ट होता है, मौतें हो जाती हैं, गांव के लोग खाली हो जाते हैं और माननीय मुख्यमंत्री चुपचाप बैठे हैं। इनको तो पुलिस पदाधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं तो मांग करता हूं कि एनआई का जांच कराएं और जांच में जो पुलिस पदाधिकारी दोषी हों उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। ये मजाक नहीं है कि आप बम का बारूद आ रहा है और वो बम इतना विस्फोटक है कि उड़ जाता है, लोग मर जाते हैं और गाँव का लोग डर के मारे खाली हो गए। ये मजाक नहीं है। पुलिस निश्चित तौर पर बिहार के पुलिस पदाधिकारी अपने काम पे सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री को इस पर देखना होगा और डीजीपी से बात करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई, जो पदाधिकारी काम सही ढंग से उस पर कार्रवाई करने का काम करें, नहीं तो जनता आपको माफ नहीं करेगी। बिल्कुल वही सब तो है कि क्या बिहार की हालत हो गई, क्या आप इतना पावरफुल बम बन रहा है, बारूद कहाँ से आया,
ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। आखिर क्या पुलिस प्रशासन क्या करे? अब होने के बाद जांच कर रही है। हर बार बिहार में क्या होता है, कांड घटना घट जाती है तब पुलिस जाती है। पहले से पुलिस को पता होना चाहिए, ऐसे पुलिस पदाधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए जो कि पहले से सब चीज पता लगा ले और उस पर कार्रवाई करे, ताकि ये घटना कभी घटे ही नहीं। विवादित बगीचे में आम तोड़ने को लेकर दो पक्षों के बीच सैदपुर गांव में बुधवार को जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें एक पक्ष की ओर से गोली भी चलाई गई। वहीं इस घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और गोली लगने से एक युवक अमित कुमार जख्मी हो गया। प्रथम पक्ष सैदपुर गांव के निवासी पवन सिंह और दूसरे पक्ष में सरोज सिंह के बीच आम तोड़ने को लेकर विवाद धीरे धीरे बढ़ता चला गया और फिर मारपीट शुरू हो गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर प्राथमिक उपचार के लिए घायलों को गोपालपुर पीएचसी लाया गया। गोली लगे युवक अमित कुमार की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने उसे मायगंज अस्पताल रेफर कर दिया। इस मामले को लेकर दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ प्राथमिकी के लिए थाने में आवेदन दिया है। इस घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बगीचे को लेकर 2 साल से विवाद उच्च न्यायालय में लंबित है। गोपालपुर थाना अध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है, जिसमें एक की गिरफ्तारी भी हुई है। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र स्थित पल्स अस्पताल पर एक बार फिर से अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल जिले के अलीगंज के महेशपुर निवासी गणेश प्रसाद शाह को दिल की बीमारी है। इसको लेकर 19 मार्च 2021 को उन्हें पल्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनको पेसमेकर लगाया गया। परिजनों के मुताबिक पेसमेकर लगाने में उन्हें कुल 2 लाख खर्च किए हैं, जिसमें से पेसमेकर समेत दवाइयां के भी खर्च थे। इसमें 1,86,000 रुपए ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से भी डॉक्टरों को भेजा गया है, जिसके बिल भी परिजनों ने हमें दिए हैं। इसी बीच 7 जून को मरीज की ज्यादा तबीयत खराब हो गई और सीने में दर्द शुरू हो गया। जब यहाँ भर्ती कराया गया तो बोला गया कि 25,000 रुपए लगेंगे, लेकिन जब मरीज के परिजनों द्वारा रुपए देने में वक्त लगने लगा तो डॉक्टरों ने मरीज को डिस्चार्ज करने की बात कही। दिन पहले मेरा भाई हमको फ़ोन किया कि पापा का चेस्ट में दर्द उठ गया। पेस मेकर लगाने के बाद पल्स हॉस्पिटल के द्वारा जो पल्स कि पेस मेकर जो लगाया गया, उसके बाद भी चेस्ट में दर्द उठ गया था। बोले ठीक है, पापा को जहाँ ले गए थे वो डॉक्टर मतलब कि वो बोले थे कि जहाँ 5 साल 7 साल का वो रहेगा, गारंटी रहेगा, आप जब भी हो तो आ सकते हैं। पेसमेकर कब लगवाए थे पेसमेकर? 3 महीना पहले लगवाए थे, 19/3 को लगवाए थे। फिर आप यहाँ क्यों आए थे? तो फिर दोबारा दर्द हुआ तो हम भाई बेहोश मतलब कि अधमर्मो टाइप का हो गया, तो हम इनको बोले कि पापा को वापस तुम पल्स हॉस्पिटल ले जाओ। ठीक। पल्स हॉस्पिटल आए तो मेरा छोटा भाई था, हम उस समय ड्यूटी में थे। तो मेरा छोटा भाई और पापा जब लेके आए तो इनको बोले कि पेसमेकर में कुछ प्रॉब्लम है, जो हमको प्रॉब्लम है तो तुम कुछ कुछ प्रॉब्लम से हो, कुछ प्रॉब्लम हमसे आएंगे, सर्जरी करना होगा, 25,000 रुपया लगेगा। डॉक्टर बोला? डॉक्टर बोला आप 25,000 रुपया लगेगा। ठीक। उसके बाद हम बोले फिर भी हम तैयार हो गए, क्या कि मेरे पापा हैं। ठीक। हमको पता है हॉस्पिटल का स्थिति क्या है अभी बिहार में। उसके बाद फिर हम बोले ठीक है लेके जाओ। जब वो आए भर्ती लिए तो बोला ठीक है, तो जिस दिन भर्ती हुए वो बोले कि 2 दिन 1 दिन के बाद हम तुम्हारा सर्जरी पापा का कर देंगे। तो उसके बाद कल फिर कल जब सर्जरी का टाइम आया तो बोल रहे कि अब तुम पटना लेके जाओ। कुछ लगाने का बात हो रहा था कि और उसमें लगेगा, हमसे मिस्टेक हुआ है। ये चीज़ डॉक्टर का अच्छा था, ये चीज़ अभी हम बोले वहाँ। तो उसके बाद वो बोले कि चलो हम बोले नहीं, हम पटना लेके नहीं जाएंगे। जो मांग रहा था वो भी बोले और जो कि पेस मेकर का नाम दिया है, लेकिन एग्रीमेंट वो सब नहीं दिया। उसके बाद हम बोले चलो ठीक है। ये मेरा भाई छोटा बोला कि भैया हमको बच्चा है, हमको हल्के में सब ले रहा है। हम बोले कल हम 3 लड़का को भेजे, 1 2 3 4 लड़का को भेजे, वो डॉक्टर नीचे नहीं उतर रहा है। फिर आज क्या हुआ? आज जब हम आए बात करने, बोलता है कि आपका पापा ओके है। पापा ओके है। हम बोले सर जब हम आज कल बोकारो चले, हमको बोला कि पापा का स्थिति खराब है, तो आज आप बोल रहे ओके है, तो हम पूरा सर्टिफाइड जब तक नहीं होंगे तब तक हम पापा को नहीं ले जाएंगे। वो वाकई में बात है। तो वो बोले कि नहीं हम ओके बोल रहे, तुमको पापा को ले जाना पड़ेगा। उसी में फिर तू में चालू हो गया। मेरी एक दीदी आई थी, बड़ी दीदी थी, उसके ऊपर उसकी जो मैम थी वो चिल्लाने लगी। तो भाई किसी की दीदी के ऊपर गुस्सा करेगी मतलब का, उसका भाई का तो खून खोलेगा ही। तो मैं भी चिल्लाया, झूठ नहीं बोलूंगा, मैं भी उसके मैम पे चिल्लाया कि आप इस तरह नहीं कर सकते। तो क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद वो जब हम चिल्लाने लगे
तो वो वीडियो करना चालू कर दी। ग्रुप इन और कुछ जो कंपाउंडर था वो जब डॉक्टर चिल्ला रहा है तो वो बोला कि नहीं तुम ऊंचा आवाज में बात नहीं कर सकते हमको, लेकिन डॉक्टर चिल्ला सकता है। 10 से 12 लोगों का ग्रुप था। फिर क्या मांग क्या है? मांग मेरा ये है कि हम जो पेस मेकर जो लगवाए हैं, जो मेरा ट्रीटमेंट हुआ 3 महीना में कोई भी पेस मेकर खराब नहीं होता है। किसी भी डॉक्टर से आप पूछ लीजिए जाके, हमको पेस मेकर मेरे पापा का स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, मेरे घर पे आ जाए, बस, और मेरा कोई मांग नहीं है। इसके बाद अस्पताल के सामने मरीज के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधक पर धांधली का आरोप लगाकर जमकर बवाल काटा। वहीं इस मामले में अस्पताल के डॉक्टर सुशील ठाकुर ने कहा कि मरीज के परिजनों के आरोप गलत हैं। डॉक्टरों ने कहा कि उनकी बजट से इंडियन पेसमेकर लगाया गया, फिर सोमवार को मरीज की तबीयत खराब हुई थी तो वह यहाँ लेकर आए, हमने ऑब्जर्वेशन के लिए आईसीयू में रख दिया, उन्होंने 1 भी रुपया नहीं दिया है। मरीज स्वस्थ है, उन्हें आज डिस्चार्ज किया जा रहा है। पेशेंट के परिजनों का आरोप है कि आपने बताया था कि यहाँ पर इलाज अभी नहीं हो पाएगा, बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर नहीं, बेहतर इलाज के लिए नहीं, ये पेसमेकर वगैरह जो है इनके प्रोग्रामिंग के लिए हमारे पास भागलपुर में ये सुविधा नहीं उपलब्ध है। हमें अलग से बुलाना पड़ता है, एक बंदे को, कंपनी का बंदा आता है जो पेसमेकर हमारे पास जिसका प्रोग्रामर अवेलेबल है बॉस्टन का, वो इन लोगों ने लगवाने से मना कर दिया था क्योंकि इनके बजट में उतना नहीं आता था। हम लोगों ने लास्ट टाइम भी इनको ऑप्शन दिया था कि अगर आप जा सकते हैं, आपको कम खर्च में करवाना है तो आप पीएमसीएच या आईजीएमएस भी देते हैं, जा सकते हैं। और पेशेंट को तो रेगुलरली यहाँ से लोग सारे हॉस्पिटल से रेफर करते हैं, कितनी सारी सुविधाएं भागलपुर में नहीं है, उसके लिए तो लोगों को रेफर करते हैं। लेकिन अभी पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसका मशीन भी काम कर रहा है। डॉक्टर साहब ने कहा कि पेसमेकर की प्रोग्रामिंग के लिए हमारे पास सुविधा नहीं है, लेकिन अस्पताल में घुसते ही बड़े से बोर्ड में लगा है यहाँ पेसमेकर लगाने की सुविधा है। लेकिन जब सुविधा नहीं है तो रुपया लेकर मरीजों के साथ खिलवाड़ क्यों? एक पेसमेकर 10 से 15 वर्ष चलता है तो फिर 3 महीने में ही उसमें समस्या कैसे आ गई? हालांकि इस मामले में मरीज के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधक पर FIR दर्ज करने की बात कही है। पति की लंबी उम्र की कामना के लिए मनाए जाने वाला वट सावित्री व्रत को लेकर महिलाओं की भारी भीड़ पूरे देश के साथ साथ भागलपुर के मंदिरों और वट वृक्ष के नीचे देखी गई। ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन मनाए जाने वाले पर्व को लेकर महिलाएं अहले सुबह से विभिन्न मंदिरों और वट वृक्ष के नीचे पहुंचकर पूरे आस्था, श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा अर्चना करते दिखी। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सावित्री ने अपने पति के प्राण वापस लौटाने के लिए यमराज को विवश कर दिया था। इस व्रत वाले दिन वट वृक्ष का पूजन कर सावित्री सत्यवान की कथा को याद किया जाता है। वट सावित्री व्रत को बिहार के साथ साथ उत्तर भारत के कई इलाकों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में भी मनाया जाता है। वहीं महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिणी भारतीय राज्यों में इसके 15 दिन बाद यानी ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस दिन शादीशुदा महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान कर 16 श्रृंगार कर अपने पति की लंबी आयु के लिए वट वृक्ष के नीचे पहुंचकर उनका पूजन करती है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि वट वृक्ष में सभी देवताओं का वास होता है और इस वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने कठोर तपस्या के बल पर मृत पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लेकर उन्हें जीवित कर दिया था। और यह वृक्ष सुहागिन महिलाओं के सुहाग की रक्षा करती है। सुहागिन महिलाओं के द्वारा अपने पति की रक्षा के लिए मनाए जाने वाले पर वट सावित्री पूजा को लेकर भागलपुर से जो तस्वीर सामने आ रही है, यह तस्वीर कोरोना संक्रमण के चैन को बढ़ाने वाली है और ज़रूरत है इससे बचने की, क्योंकि पूरे देश के साथ बिहार और भागलपुर में अभी भी लगातार कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं और जिस तरह से महिलाएं कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते दिख रही हैं, वह घातक साबित हो सकता है। आज की पूजा का महत्व है कि सभी सुहागिन महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत करती हैं। सुबह से ही बिना जल के रहती हैं, व्रत करके तब फिर ही करती हैं। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तो बने रहिए टीवी अंक प्रदेश के साथ। पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। एडमिशन ओपन। कॉमर्स एवं साइंस के विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाला आपके शहर भागलपुर का सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान माउंट जेवियर्स +2 स्कूल, DN सिंह रोड, खरमनचक, भागलपुर। प्रवेश प्रारंभ हो चुका है।
इसलिए अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए माउंट जेवियर्स +2 स्कूल को चुनें, क्योंकि इस स्कूल में अनुभवी और योग्य शिक्षकों के देखरेख में आपके बच्चों के भविष्य को संवारने का काम किया जाता है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल एक को एजुकेशनल शिक्षण संस्थान है जो अपने विद्यार्थियों की सफलता को ही अपनी सफलता मानता है। इस स्कूल ने सक्सेस रिजल्ट्स देकर यह साबित भी किया है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल में विद्यार्थियों के लिए उत्तम पढ़ाई के साथ साथ हर तरह की सुविधाओं का ध्यान भी रखा गया है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल के सारे शिक्षक अनुभवी और योग्य हैं। यहाँ रचनात्मक तरीके से बच्चों को शिक्षित किया जाता है। रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी पर फोकस किया जाता है। एयर कंडीशनर डिजिटल क्लासरूम की फैसिलिटी है। हर क्लासरूम में कोरोना से बचाव हेतु कोविड-19 के नियमों का पालन किया जाता है। पढ़ाई के बाद बच्चों को स्टडी मटेरियल्स भी उपलब्ध कराई जाती है। बच्चों के लिए लाइब्रेरी की फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए लैब फैसिलिटी भी उपलब्ध है। खेलकूद के लिए इंडोर गेम्स रूम की फैसिलिटी बच्चों के लिए उपलब्ध है। पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों को कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल विजिट कराए जाने की सुविधा उपलब्ध है। अब जरा सोचिए, इतनी सारी सुविधाओं के साथ आपके शहर में एक स्कूल आपके बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, तो फिर देर किस बात की। प्रवेश शुरू है। आप भी अपने बच्चों का एडमिशन इस स्कूल में कराएं और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करना छोड़ दें, क्योंकि माउंट जेवियर्स +2 स्कूल लेता है अपने विद्यार्थियों के सफलता की पूरी गारंटी। शहर में विश्वास का दूसरा नाम माउंट जेवियर्स +2 स्कूल कॉमर्स एंड साइंस के विद्यार्थियों के लिए शहर का सबसे विश्वसनीय +2 स्कूल। हमारा पता है DN सिंह रोड, खरमनचक, भागलपुर। संपर्क सूत्र 7050466701 9973348386। पहचान बनाना है तो कुछ अलग दिखाना होगा। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल में उन सभी बातों का समावेश किया गया है जो इसे दूसरों से अलग बनाता है। इसी कारण अपने अनुभव को शेयर करने के लिए हम यहाँ आए हैं और यहाँ पर मैं उस योग्यता का परिचय बच्चों में देखना चाहता हूँ। डॉक्टर पंकज टंडन। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्य। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्य यानी भाव्य के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्य एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्य एक्सक्लूसिव शोरूम। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। एक तरफ सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा लगातार बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए बैठकों का दौर किया जा रहा है, साथ ही बाढ़ और कटाव से बचाव को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। वहीं दूसरी ओर मिट्टी के कारोबारियों के द्वारा गंगा के किनारे कटाव ग्रस्त क्षेत्रों से अवैध रूप से मिट्टी का खनन कर उसे बेचा जा रहा है। हम जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, यह है भागलपुर के सजौर प्रखंड का रजंदीपुर पंचायत स्थित गंगा का कटाव क्षेत्र, जहां तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह मिट्टी के अवैध कारोबारियों के द्वारा गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों से अवैध खनन कर मिट्टी काट कर धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। एक और ग्रामीण गांव किनारे लगातार गंगा नदी द्वारा हो रहे भीषण कटाव के कारण भय के माहौल में जी रहे हैं और सरकार एवं जिला प्रशासन से रिंग बांध बनाए जाने की मांग कर रही है। वहीं दूसरी ओर मिट्टी काटे जाने से बाढ़ के संभावित खतरे से संकट में दिख रहे हैं। वहीं जब गंगा किनारे से दर्जनों ट्रैक्टरों के द्वारा मिट्टी का अवैध रूप से काट कर ढोए जाने के बावजूद मिट्टी उठा रहे मजदूरों से पूछा गया तो वे धीरे धीरे वहां से चलते बने। वहीं दबी जुबान में ग्रामीणों ने सबौर थाना पुलिस और खनन विभाग की मिलीभगत से मिट्टी का अवैध कारोबार किए जाने की बात कही। मट्टी कहिया से काटी रहा है? 2 महीना से गंगा किनारा में पूरा कटाव हो रहा है, तैयो मट्टी काटी रहा है। कन्या ले जाए मट्टी कुछ घर भरे कुछ थानों को पैसा देकर कटवाता है। कौन थाना है? सबौर थाना। सबौर थाना को पैसा देता है। हाँ। उसके बाद मिट्टी कटाव का एक बार पकड़ के ले गया, फिर जाएगा चौक पे, उसके बाद वहाँ से पैसा देगा, फिर छोड़ देगा गाड़ी को, फिर छोड़ देता है। हाँ। इसी तरह का रोज चलते रहता है। हाँ। अपने बाइकर्स और 4 चक्का गाड़ियों के कई स्टैंड देखे होंगे, लेकिन हम जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं उसको देखकर आप अचंभित हो जाएंगे। यह तस्वीर भागलपुर के स्टेशन चौक की देर शाम की है, जहां एक रिक्शा चालक अपने रिक्शा से स्टैंड करते दिखा गया। रिक्शा चालक फिल्म में निरा हुआ रिक्शा वाला की तर्ज पर 2 चक्के पर अपना रिक्शा अपनी चाल पे बखूबी चलाते नजर आया।
रिक्शा चालक सजौर थाना क्षेत्र के सिहनान का रहने वाला गुड्डू यादव है, जिसने बताया कि वह 1995 से रिक्शा चलाने का कार्य करता है और वह अपने रिक्शा पर सवारी को बैठाकर भी यह स्टैंड करता है। वहीं गुड्डू के द्वारा किए जाने वाले स्टैंड को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर दिखे। 95 से चला रहे हैं सर हम। कैसे प्रैक्टिस हुआ? ये चलाते चलाते आपने कोशिश किए हैं। और रोज प्रैक्टिस भी करते हैं क्या? करते थे हाँ, और करके अपना प्रयास कर लिए। सवारी को भी बैठा के करते हैं? हाँ, गिरने का डर नहीं लगता? नहीं, डबल सवारी बैठा के करेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? गुड्डू कुमार यादव। कहाँ घर हुआ? सिंगनान। 95 से रिक्शा ही चला रहे हैं? हाँ। सुल्तानगंज प्रखंड के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वट सावित्री पूजा को लेकर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखद वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए गुरुवार को बरगद के पेड़ के नीचे फल फूल, धूप, दीप, नवैत, अक्षत, रोली, चंदन से वट वृक्ष में कलावा बांध हाथ जोड़कर वृक्ष की परिक्रमा की और अपने पति के जीवन में आने वाली अदृश्य बाधाएं दूर करने की कामना की। आज के दिन ही सावित्री मृत्यु की देवता यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस ले आई थी। तभी से हिंदू महिलाएं वट सावित्री पर्व को करते चले आ रही हैं। आज के दिन बरगद के पेड़ के नीचे पूजा अर्चना और सावित्री और सत्यवान की कथा सुनकर मनोवांछित फल की प्राप्ति करती है। ये वट सावित्री व्रत कथा है। ये बहुत ही पुरानी बहुत सदियों से चला आ रहा है। इसमें वट वृक्ष की पूजा करते हैं। सत्यवान सावित्री की कथा है। वट सावित्री पूजा को लेकर आज महिलाएं वट वृक्ष के पास 16 श्रृंगार कर अपनी पति की लंबी उम्र की कामना के लिए पूजा कर व्रत रखा। वहीं कोरोना महामारी को लेकर कई महिलाओं ने अपने अपने घरों में ही वट वृक्ष की टहनी में पूजा किया। वहीं कोरोना महामारी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, जिसको लेकर सरकार लगातार सामाजिक दूरी व मास्क पहनने की अपील करती है, लेकिन इस पूजा के दौरान कहीं भी सामाजिक दूरी का पालन व मास्क का प्रयोग नहीं दिखा। कोरोना गाइडलाइन का जमकर धज्जियां उड़ाई गई। हालांकि इस पूजा का हिंदू धर्म में एक अलग ही महत्व है। मिली जानकारी के मुताबिक इस दिन विवाहित महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती है। वहीं पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को किया जाता है। पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं ये वट सावित्री व्रत करती है। अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए ये व्रत किया जाता है। इसे वट सावित्री व्रत कहते हैं। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय परिसर में विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा का अनावरण और दिनकर वाटिका का उद्घाटन किया गया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता के द्वारा कुलपति, रजिस्ट्रार और बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय के कर्मचारी की मौजूदगी में विधिवत रूप से मूर्ति और वाटिका का उद्घाटन किया गया। इस दौरान कुलपति ने कहा कि दिनकर जी के द्वारा तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के लिए किए गए कार्यों और देश के लिए उनके योगदान को याद करने के लिए श्रद्धांजलि स्वरूप उनके मूर्ति का अनावरण और उनके नाम पर वाटिका बनाकर लोगों को समर्पित किया गया। इस दौरान प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता ने कहा कि आने वाली पीढ़ियां उनके विचार को अपने ज़हन में उतार सके और उनके बताए हुए मार्ग पर चले, इसी को लेकर यह कवायद की गई है। हम आपको बता दें कि तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के छठे कुलपति के रूप में राष्ट्रीय कवि स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर ने 10 जनवरी 1964 से 3 मई 1965 तक अपना योगदान दिया था। अपने छोटे से कार्यकाल में भी उन्हें भागलपुर में गहरा लगाव हो गया था। राष्ट्रीय कवि दिनकर जिनकी रचनाओं में देशभक्ति इस कदर बड़ी हुई रहती थी कि उनकी किताबों पर अंग्रेजी हुकूमत ने प्रतिबंध लगा दिया था। यूँ तो हर एक अमावस्या का सनातन धर्म में बड़ा महत्व है, परंतु ज्येष्ठ अमावस्या का विशेष महत्व है, क्योंकि इस तिथि को न्यायकारक ग्रह शनि देव का जन्म हुआ था, जिसको लेकर आज पूरे देश के साथ भागलपुर में शनि देव की जयंती मनाई जा रही है। भागलपुर के एमपी द्विवेदी रोड स्थित प्राचीन शनि देव मंदिर में जिला प्रशासन के द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन के अनुसार पूरी विधि विधान के साथ शनिदेव की जयंती मनाई गई। इस दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक था और मंदिर के पुजारी परमेश्वर नंद काला बाबा के नेतृत्व में पूजा अर्चना की गई। इस दौरान शनि मंदिर के पुजारी ने बताया कि शनिदेव का जन्म उत्तराखंड में हुआ था और वे न्याय के देवता माने जाते हैं। आमतौर से भगवान शनिदेव का नाम सुनते ही लोग भयभीत हो जाते हैं। हो भी क्यों ना, ग्रहों के राजा सूर्य के पुत्र शनि की दृष्टि ने सूर्य देव को ही रोगी बना दिया था, जिसे उन्होंने शिव की तपस्या कर दूर किया था। भागलपुर के सुल्तानगंज कुमेठा पंचायत की आंगनबाड़ी सेविका अंजनी कुमारी की सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना के बाबत मृतक के परिजन और कुमेठा पंचायत के पूर्व मुखिया हर्षनाथ मिश्र ने बताया कि अपने भाई अजीत उपाध्यक्ष के साथ भागलपुर से वापस आने मायके मिश्रपुर जा रही थी। इसी दौरान मुरारपुर दोगच्छी के
समय विपरीत दिशा से आ रहे अनियंत्रित तेज गति ट्रक से बचने के दौरान बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके कारण आंगनबाड़ी सेविका अंजनी कुमारी बुरी तरह जख्मी हो गई, जबकि दुर्घटना में उसका भाई भी घायल हो गया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस की सहायता से दोनों घायलों को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर भेजा, जहां एक निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान आंगनबाड़ी सेविका की मौत हो गई। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो और मधेपुरा से पूर्व सांसद पप्पू यादव की अविलंब रिहाई की मांग को लेकर भागलपुर में जन अधिकार पार्टी के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अर्थ जुलूस निकाला गया। राज्यव्यापी आंदोलन के तहत जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह कुशवाहा के निर्देश पर भागलपुर के स्टेशन चौक से निकाला गया अर्थी जुलूस घंटाघर तिलका मांझी होते हुए बरारी शमशान घाट पहुंच संपन्न हुआ। अर्थी जुलूस के दौरान कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवा परिषद के जिलाध्यक्ष गौरव आनंद चौबे ने बताया कि प्रदेश के नीतीश कुमार की सरकार में हर एक क्षेत्र में लूट मची हुई है और पूरी व्यवस्था में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, और जब व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव के द्वारा आवाज उठाई गई तो नीतीश कुमार के द्वारा साजिश के तहत जेल में डालने का काम किया गया, जिसे जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर जल्द से जल्द जाप सुप्रीमो को बिना शर्त जेल से नहीं छोड़ा गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। अर्थी जुलूस के दौरान बड़ी संख्या में जन अधिकार पार्टी के विभिन्न विंग के कार्यकर्ता मौजूद थे। भागलपुर के पटल बाबू रोड स्थित जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में जदयू के चिकित्सा प्रकोष्ठ के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष और प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह का स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान जदयू कार्यकर्ताओं ने चिकित्सा प्रकोष्ठ के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष का फूल माला और बुके देकर स्वागत किया गया। इस दौरान डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भागलपुर के जिलाध्यक्ष पंचम श्रीवास्तव के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेवारी उन पर सौंपी है उसे पूरा करने का प्रयास किया जाएगा और जन जन तक बिहार सरकार के जन उपयोगी योजनाओं की जानकारी देते हुए लोगों को इससे लाभान्वित कराने का प्रयास किया जाएगा और मुख्यमंत्री के सपनों का बिहार बनाए जाने का प्रयास किया जाएगा। आज का कार्यक्रम है कि सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और दक्षिणी क्षेत्र के चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही भागलपुर जिला के जिलाध्यक्ष पंचम श्रीवास्तव का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हम पर विश्वास किया और हमें जदयू का चिकित्सा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष नियुक्त किया। इसके साथ ही मैं शहर के और ज़िले के तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमें लगातार प्रेम दिया, लगातार हमारा उत्साहवर्धन किया। एक सोसाइटी के द्वारा हम लोगों ने अनेकों काम किया, लेकिन जब पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म मिलता है तो उसके द्वारा आप ज़्यादा रूप से सक्षम रूप से काम कर सकते हैं और सरकार और तंत्र के बीच आप एक कड़ी का काम करके उसको ग्रामीण क्षेत्रों तक आप पहुंचा सकते हैं, जन जन तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए हमने सोसाइटी के अलावे हमने पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म चुना और उम्मीद करते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में जिले के तमाम लोग जिनको भी कहीं भी प्रॉब्लम होगा वो हमसे कांटेक्ट करें और हम लोग जो भी सरकारी तंत्र का सदुपयोग हो सकता है, जहां तक उनमें मदद हो सकती है। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी से आग्रह है, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप हमारा फेसबुक पर न्यूज़ देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।